Hello, students. Welcome back to our YouTube channel Magic Exam. I am your mentor अविनाश सर. तो कैसे हैं आप लोग? ओके, तो कम टू द पॉइंट. ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन का वीडियो नंबर 2 है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 1 देखो, क्योंकि उसमें मैंने हक्कल्स रूल को स्टार्ट करा और 10 क्वेश्चन करवाए हैं. जिन्होंने वो आपने क्वेश्चन नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो मैं वो चीज़ को आप रिवाइज करवा देना चाहता हूँ. देखो, मैं हक्कल्स रूल के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए ट्रिक दिया था साइको प्यार. साइको का जो CY है इसका मतलब है साइक्लिकल, और को का मतलब कंजुगेशन, और प्यार का मतलब प्लेनर. देखो, अगर प्लेनर होगा तो कंजुगेशन होगा, इसलिए आप इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो. यानी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में साइक्लिकल और कंजुगेशन दोनों होना है. यानी कि मैं अगर साइक्लिकल की बात करूं होगा, कंजुगेशन की बात करूं तो होगा, दोनों चीज़ होंगे. तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में से दोनों में से होने का चांस है. एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर एरोमेटिक है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और एंटी एरोमेटिक है तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे. क्लियर? अगर इस 4n पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इसमें अगर देखो n 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है. यानी 1 लोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन. देखो, ये 4 के टेबल को फॉलो करेगा. ठीक है, क्योंकि 4, 8, 12, 16 आ रहे हैं. और अगर एरोमेटिक की बात करो तो ये हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब सब में 4 ऐड करते जाना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे होंगे. यानी कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होना चाहिए? साइक्लिकल होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए. और एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन. अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई, 12, यानी 4 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 जा 16 पाई इलेक्ट्रॉन. देख रहे हो, 4 के टेबल को फॉलो करेगा. और ये 2, 6, 10, 14, 18. और नॉन एरोमेटिक के लिए सीधी सी बात है, अगर रिंग है, कंजुगेशन नहीं है तो भी नॉन एरोमेटिक, और अगर कंजुगेशन है और रिंग नहीं है तो भी नॉन एरोमेटिक. ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत. फर्स्ट में देखो, साइक्लिकल है या नहीं है, तो साइक्लिकल है. क्लियर? कंजुगेशन है या नहीं है, आप देखो, सोचो. देखो, मैंने कंजुगेशन का क्राइटेरिया बताया था, तो उसके हिसाब से अब इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना होगा. अगर मैं ये बातें पूरी यहाँ बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, आप खुद बोर होगे. तो देखो, यहाँ पे नेगेटिव, सिंगल, डबल. अब सिंगल सिंगल ये दोनों कंजुगेशन से बाहर हो जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है. और अगर कंजुगेशन नहीं है, साइक्लिकल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन एरोमेटिक. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में रिंग दिख रहा है, इसका मतलब साइक्लिकल है. कंजुगेशन की बात देखो, जल्दी से आप लोग करो, क्या लग रहा है आपको कंजुगेशन में? देखो, कंजुगेशन में पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, यानी कि कंजुगेशन हो गया. कंजुगेशन हो गया. और ऑलरेडी मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन्स. देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ कंजुगेशन में आ जाए, जैसे देखो ये वाला कंजुगेशन में आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करोगे आप. तो देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 बॉन्ड इधर से और एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से, तो टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक. क्लियर? वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले साइक्लिकल है या नहीं, तो साइक्लिकल है. कंजुगेशन है या नहीं, तो कंजुगेशन के लिए देखो, मैं यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा ऐसे बनाता हूँ. आप देखो, ये लोन पेयर. देखो, लोन पेयर में होता क्या है कि आप वही लोन पेयर को कंसीडर करोगे जो कंजुगेशन में जाएगा. तो जैसे ये लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है तो ये नहीं जाएगा. और लोन पेयर देखो, सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, कंजुगेशन हो गया, तो 3 बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड के बदले 4 इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर ये 6 इलेक्ट्रॉन.
बताओ जल्दी से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लिकल है। अब देखो कंजुगेशन की बात करते हैं। देखो फिर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को थोड़ा बड़ा बना के आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो देखो ये लोन पेयर ऐसे आ रहा है, फिर ये इधर शिफ्ट कर रहा है, ये इधर शिफ्ट कर रहा है, तो ये 2 बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर से 6 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन भी हो गया और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। कोई कन्फ्यूज़न। और ये सारे क्वेश्चन ITG एडवांस में हैं, आप देखोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे और उस समय आप काफ़ी कन्फ्यूज हो गए। तो मेरे इस दोनों सेट को आप बनाओ, जो भी मैंने हक्कल शेड्यूल पे 2 वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे से, जो नॉर्मल हो, एक्सेप्शन हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखने से साइक्लिकल दिख रहा है, तो साइक्लिकल में डन। कंजुगेशन देखो, फिर मैं सल्फर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आपको दिखे, तो सल्फर का देखो क्या हुआ है, ये एक पेयर लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा, दोनों तो जा नहीं सकता है, क्योंकि फिर कार्बन की वैलेंसी फिल कर जाएगी ना, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो देखो कंजुगेशन है और कितना इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नाइट्रोजन को फिर मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि आप लोन पेयर को फिर देख पाओगे, लोन पेयर फिर से कंजुगेशन में आएगा, जल्दी बताओ। देखो अब अगर यहाँ लोन पेयर लाते हो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर सही कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो डबल नाइट्रोजन यहाँ है, डबल बॉन्ड इधर से है, इधर से इसकी वैलेंसी फिल कर जाएगी, तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसका मतलब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। अब जब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब ये बताओ, पहले साइक्लिकल है तो है, कंजुगेशन है तो है, कंजुगेशन के साथ साथ नेक्स्ट क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जल्दी बताओ, बाहर वाला तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो ये कंजुगेशन है और 6 पाई, 1 2 3 बॉन्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। डन। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताओ, आप सोचो। साइक्लिकल है, ऑब्वियसली है। कंजुगेशन है या नहीं, देखो डबल सिंगल सिंगल, ये कंजुगेशन फेल हो रहा है, यानी कि कंजुगेशन नहीं है। साइक्लिकल है और कंजुगेशन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक, तो मैंने पहले बताया कि नॉन एरोमेटिक जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, साइक्लिकल है, ऑब्वियसली है। कंजुगेशन है या नहीं, तो देखो कंजुगेशन के लिए लोन पेयर, आई मीन नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल, जो कंजुगेशन है। अब देखो ये कंजुगेशन में आ गया, इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने क्या हो गई ये एंटी एरोमेटिक। क्लियर है कि नहीं, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, साइक्लिकल है या नहीं, तो साइक्लिकल है। कंजुगेशन है या नहीं, जल्दी बताओ। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, मतलब नेगेटिव लोन पे दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, सिंगल डबल, तो ये क्या हो गया कंजुगेशन भी है। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एरोमेटिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। देखो साइक्लिकल है, ऑब्वियसली साइक्लिकल है। कंजुगेशन देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल सिंगल, ये देखो ये कंटिन्यू यहाँ पे, फिर ये कंटिन्यू यहाँ पे, कंजुगेशन फेल हो जा रहा है। तो आप खुद बताओ, जब साइक्लिकल हो कंजुगेशन ना हो तो क्या हो जाएगा ये नॉन एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 साइक्लिकल है, ऑब्वियसली है। कंजुगेशन है या नहीं, देखो सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा कंजुगेशन तो नहीं हो पाया ना, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साइक्लिकल है, ऑब्वियसली है। कंजुगेशन देखो कहीं से स्टार्ट करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर भी आ जाओ अगर आ सकते हो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑब्वियसली कंजुगेशन है। और देखो इसका नाम आप ध्यान रख लो, कई बार नाम दे के पूछेगा कि ये कैसा कंपाउंड है, तो आप फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। इसे बोलते हैं नेप्थिलीन। ठीक है, कंजुगेशन भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन।
10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होना चाहिए, जल्दी देखो। तो मैंने क्या बोला था, सबसे मिनिमम 2 लो एरोमेटिक के लिए, प्लस ऐड करो 4 इसमें, 2 4 6, फिर प्लस ऐड करो 10, तो ये एरोमेटिक। और 4 का टेबल याद रखो एंटी एरोमेटिक के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले मैं एक बार आपको इसका नाम बता दूं कि इस नाम को आपसे क्वेश्चन में आ गया तो फिर सोचोगे कि भाई ये क्या है। एंथ्रासिन इसे बोलते हैं, ठीक है। आप ये बताओ साइक्लिकल है, कंजुगेशन है या नहीं, चेक कर लेते हैं, कहीं से करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट ये कंजुगेशन में आप कहीं से चेक करो, क्योंकि एक जगह डाइवर्जन हो जा रहा है तो आप इधर जाओ या इधर जाओ तो आपको ये सिंगल डबल इधर से कंजुगेशन हो जाएगा। कंजुगेशन है तो क्या होना, और हाँ पाई इलेक्ट्रॉन तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया था, 10 के बाद 4 ऐड करो 14, तो क्या हो गया एरोमेटिक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सेप्शनल है, मैं पहले कहा था मैं इसे एक्सेप्शनल को भी रखूँगा, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। देखो ये स्ट्रक्चर का एक अलग रेजोनेटिंग अगर फॉर्म बनाओ तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इसका जो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है तो वो बनेगा ऐसा। क्लियर। एक डबल बॉन्ड आप यहाँ डालो, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ डालो, और देखो ये सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया कि नहीं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो साइक्लिकल यहाँ पे हो गया, कंजुगेशन भी हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिया, और बॉन्ड कितने हैं सिंगल, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा हो गया ये एरोमेटिक। क्लियर। देखो ये भी एक्सेप्शनल है, आपको दिखने से सब कुछ कैसा दिख रहा है, देखो यानी कि ये एक्सेप्शनल एक हमने रखा, यहाँ पे मैं रखता हूँ एक्सेप्शनल 2, मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ पे, आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा मुझे भी डिफरेंट कलर लिखने में मजा आएगा, यानी कि एक्सेप्शनल 2, ठीक है। देखो यहाँ पे कंजुगेशन तो पूरा दिख रहा है, साइक्लिकल तो पूरा दिख रहा है, राइट, कंजुगेशन भी पूरा दिख रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन भी है। और इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3 इधर 3 6, 6 2 जा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए, 4 के टेबल में है तो ये एंटी एरोमेटिक। ओके, लेकिन ये सारा हमारा नहीं होगा, ये सब कुछ गलत है। क्यों, क्योंकि ऐसे कंपाउंड के लिए आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि ये इंडिविजुअली इसका हाफ लो, जो इंडिविजुअली देखो इसमें क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन को मैंने रेड से किया, लेकिन रियलिटी में जो है उसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ऐसे कंपाउंड में हम ईच रिंग की एरोमेटिक मानना पड़ेगा, क्योंकि ईच रिंग जो है वो बहुत स्टेबल है, यानी कि ईच रिंग इज वेरी स्टेबल, और वेरी स्टेबल एंड एरोमेटिक, ऑब्वियसली एरोमेटिक की वजह से ही है। तो इसीलिए अब देखो इधर बेंजीन, इधर इधर, इसका नाम देख लो, ये क्वेश्चन नाम से भी पूछा जाता है बाइफिनाइल, जबकि इसका आप करोगे नॉर्मल हैकल्स के कॉन्सेप्ट से ये एंटी एरोमेटिक आएगा, लेकिन ये नहीं होगा और ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली अगर सिंगल आप लेते हो तो साइक्लिकल भी होगा, कंजुगेशन भी होगा, और इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए ये एरोमेटिक में आएगा। एक्सेप्शनल था। अब फिर से मैं अपने वाइट कलर पे आ जाता हूँ, नॉर्मल जो यूज़ कर रहा हूँ, 16 क्वेश्चन नंबर। देखो 16 में ये भी फिर से मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शनल है, क्योंकि देखो ऐसे टॉटोमेरिज्म वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो इसका दूसरा फॉर्म आप देख लो जो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। आप दूसरे फॉर्म को अगर आप देखते हो तो देखो ये ऑक्सीजन को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, आपका बॉन्ड शिफ्टिंग जो है वो समझ में आए, तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में आ गया, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इससे क्या होगा हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, देखो ये तो दोनों डबल बॉन्ड एज यूजुअल वैसे ही रह जाएंगे, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड हमने शिफ्ट करा के नेगेटिव यहाँ पे किया है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये ऑलरेडी लोन पेयर इधर आया है, तो ये हमारा क्या हो गया,
ये कंजुगेशन में आ गया जो यहाँ से आया था अभी। तो टोटल हमारा साइक्लिकल तो है। कंजुगेशन की जब बात करते हैं तो कंजुगेशन भी हमारा है, देख लो लोन पेयर सिंगल, अभी यहाँ पे था ना लोन पेयर सिंगल डबल, तो अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया। कंजुगेशन भी यहाँ पे आ गया, और उधर तो कंजुगेशन है भी कंप्लीट, इधर भी कंजुगेशन है, और साथ साथ इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। देखो 17th क्वेश्चन में देखो, पहले देखो साइक्लिकल है, ऑब्वियसली है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब देखो कंजुगेशन, तो देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। और देखो कंजुगेशन जब रेजोनेंस, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट टाइम में हम 2 बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, फिर सिंगल सिंगल जाते हैं। तो कंजुगेशन सब है ना अपना, आप देख लो। तो कंजुगेशन भी यहाँ पे है, और कंजुगेशन के बाद आप इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं, कितने बॉन्ड हो रहे हैं 3। देखो ये कंजुगेशन में आ गया, तो टोटल कितना हो गया 4 बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आ गया। तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। लास्ट क्वेश्चन, फिर से खुश हो जाओ, अब छोड़ दूंगा। देखो साइक्लिकल है, दिख रहा है, कंजुगेशन है या नहीं, देखो कंजुगेशन पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन में है। जैसे मान लो आप बॉन्ड कहीं से भी आप शिफ्ट करवाते हो तो पॉजिटिव की तरफ ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये रोटेट करते रहेगा, कंजुगेशन भी है। अब देखो कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा एरोमेटिक। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट सेट में 10 क्वेश्चन आपको डाले थे, अभी 18, तो 28 क्वेश्चन हो गए विथ हकल्स के कॉन्सेप्ट के साथ। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, अगर कुछ पूछता है तो आप इतने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाओगे, राइट। तो अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ। आप मेरे वेबसाइट को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, क्विज़ हैं, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल, और भी हम उस पर आपके फरमाइश पे और भी चीज़ देंगे, जो भी चीज़ आप चाहते हो। और कनेक्टेड रहो, पढ़ाई से जुड़े रहो, टेस्ट देते रहो, और अपने आप को जितना बेटर कर सकते हो। और हम हर बार आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट उठा के लाएंगे जिनसे ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और आप अपने इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के जाओगे जो आपका नट आज तक क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखना, अपने हेल्थ पे ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ना। ओके, बाय 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 बाय।